नमस्कार दोस्तों, आज हम बिल्कुल साधारण तरीके से अनुवाद सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे सह। इसका अर्थ होता है वह। फिर है तो, और इसका अर्थ है वे दो। फिर आता है ते, इसका अर्थ है वे सब। इसके बाद है त्वम। त्वम का अर्थ होता है तू या तुम। इसके बाद है युवाम। युवाम का अर्थ है तुम दो। इसके बाद है यूयम। यूयम का अर्थ है तुम सब। फिर आता है अहम। अहम का अर्थ है मैं। फिर आता है आवाम। आवाम का अर्थ है हम दो। फिर आता है वयम। वयम का अर्थ है हम सब। ठीक है जी। इसके बाद जो है हम सीखेंगे कि ये जो है ये हमारे क्या है, ये है हमारे कर्ता। ठीक है जी। अब इनके साथ हमने क्रियाएं जोड़नी है। अब सबसे पहले हम जो है, जैसे अंग्रेजी में होता है पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते है। ठीक है जी। तो हम भी संस्कृत में ऐसे ही सीखेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए या वर्तमान काल के लिए जो है लट लकार का प्रयोग किया जाता है। तो इस लट लकार की पहचान भी यही है। ये लट लकार जो है वर्तमान काल में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जिसकी पहचान है वाक्य के अंत में ता है, ती है या ते है, ये होता है। ठीक है जी। तो ये हमारे कर्ता है, ये हमारी क्रियाएं हैं। अब क्रिया लिखेंगे हम, जैसे एक वचन नहीं, तो ये पट धातु जो है ये क्रिया है। तो पट धातु का मतलब क्या होता है? पट का मतलब होता है, ये धातु जो है पट है, और पट का मतलब होता है पढ़ना। क्या होता है? पढ़ना। जैसे अंग्रेजी में रीड होती है ना वर्ब, तो ये पट का मतलब पढ़ना। ठीक है जी। अब इसको जो है हमने लट लकार में लिखना है। तो ये है एक वचन, इसका द्विवचन, और इसका बहुवचन। इसका बहुवचन। ठीक है। ये आ गया प्रथम पुरुष, ये है मध्यम पुरुष, ये है उत्तम पुरुष। ठीक है जी। प्रथम पुरुष में चलती है ये पठती, यहां पठता, यहां पठंती। ठीक है जी। इसके बाद है पटसी,
पठथा, पठथा। फिर आती है पठानी, पठावा, पठाना। ठीक है, देखिए ये है लट लकार, पट धातु है लट लकार में, ये ऐसे चलती है। एक वचन है, जो एक वचन का वो क्रॉय, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अक्षर है। लट लकार में 9, लंग लकार में 9, लृट लकार में 9, हर लकार में ये ऐसे 9 अक्षर होते हैं। ठीक है, ये हमारे, ये क्या है, ये हमारे जो थे कर्ता थे। तो कर्ता कितने हमारे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कर्ता थे हमारे 9 ही। ठीक है जी, तो अब हम एक वाक्य लिखेंगे। वाक्य है हमारा, वह पढ़ता है। ठीक है जी, अब देखिए जैसे अंग्रेजी में कोई वाक्य आ जाता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी पहचान करते हैं कि ये कौन सा है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। वैसे संस्कृत में भी हमें पहचान करनी है कि ये कौन सा वाक्य है। तो हमने देखा कि वाक्य के अंत में ता है। क्या है? ता है। तो ता है, जिस वाक्य के अंत में ता है वहां जो है लट लकार का प्रयोग होता है, क्योंकि लट लकार वर्तमान काल का बोध कराता है, जिसकी पहचान है ता है, ती है, ते है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ता है। तो हमने देखना है, हम कंफर्म हो गए कि ये ता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या लट लकार में है। तो अब हमने देखना है कि ये कर्ता कौन सा है। कर्ता है वह। ठीक है जी, तो वह के लिए संस्कृत में शब्द है सह। तो हमने लिख दिया सह। ठीक है जी, अब सह कहां पर विद्यमान है? सह जो है इस चार्ट के, ये चार्ट है। ठीक है, स तो ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, 9 अक्षर है। तो इन 9 अक्षरों में सबसे पहले ये जो है यहां पर है स। तो हमने लिख दिया स। अब हमने देखना इसके साथ अब पढ़ता है, ये क्रिया है, तो क्रिया लगानी है। तो हमारे पास 9 क्रियाएं हैं, पढ़ती, पढ़ता, पठंती, पढ़सी, पढ़ता, पठत, पठामी, पठा, पठामा। ये प्रथम पुरुष में है, ये मध्यम पुरुष में, ये उत्तम पुरुष में। तो हमने देखना है यहाँ 9 अक्षरों में, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अक्षरों में सबसे पहले है। तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ भी ये पहले। तो ऐसे बिल्कुल साधारण भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हमने लिख देना है पठती, स पठती, स पठती। ठीक है जी, वह पढ़ता है, स पठती। ठीक है, अब अगला वाक्य देखते हैं। वे दो पढ़ते हैं। वे दो पढ़ते हैं। ठीक है, तो वे दो, पहले तो सबसे पहले हमने क्या देखना है कि यह वाक्य कौन सा है। ठीक है जी, वाक्य जो है वर्तमान काल का है, भूतकाल का है, भविष्य काल का है। तो हमने देखा कि वाक्य के अंत में ते है, तो जिस वाक्य के अंत में ते है तो वो जो है वर्तमान काल का होता है। तो वर्तमान काल में हम लट लकार का प्रयोग करते हैं। तो लट लकार पढ़ते हैं के लिए हम जो है पठ धातु का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पठ का मतलब होता है पढ़ना। तो पठ धातु हमने लट लकार में हमें याद होनी चाहिए, पहले तो हमें धातुएं याद होनी चाहिए। तो पठ धातु लट लकार में हमने देखी कहां पर है, तो हमने देखा ये चार्ट हमने बनाया है, अभी आपको याद होनी चाहिए। तो कर्ता क्या है? वे दो के लिए तो क्या है? तो ये तो होगा। ठीक है, अब हमने देखा लट लकार। लट लकार में ये कहां पर है? वे दो, ये दूसरे नंबर पे है, पहला ये दूसरा। तो हमने देखा लट लकार में दूसरे नंबर पे ये है पठता, पहला ये दूसरा पठता। तो पठता। ठीक है, ये हो गया वे दो पढ़ते हैं, तो पठता। अगर हम ये पठता लिखेंगे या पठता लिखेंगे तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, या पठसी लिखेंगे तब भी वाक्य अशुद्ध हो जाएगा।
क्योंकि नियम कहता है कि ये दूसरे नंबर पे है, ये भी दूसरे नंबर पे, ये भी द्विवचन का है, ये भी द्विवचन का है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला वाक्य है वे सब पढ़ते हैं। ठीक है, वे सब पढ़ते हैं। तो हमने देखा कि पहले तो वाक्य की पहचान की हमने देखा वाक्य के अंत में ते हैं, वर्तमान काल है, वर्तमान काल के में हम लट लकार का प्रयोग करते हैं। तो पढ़ने के, जब पढ़ने की बात आती है तो पढ़ने के लिए हम ये पढ़ धातु का प्रयोग करते हैं। तो पढ़ धातु जो हमने लट लकार में ये हमने लिख दी है। ठीक है जी, ये आपको याद होना चाहिए। तो वे सब के लिए हमारे पास शब्द है ते, तो हमने लिख दिया ते। ठीक है, ते लिख दिया। अब ते के लिए हमने कहां से वाक्य, कहां से क्रिया उठानी है? तो देखिए ये पहली लाइन है सा तो ते, तीसरा शब्द है पठती पढ़ता पठंती, तो हमने लिख दिया पठंती, ये लिख दिया पठंती। ठीक है जी, पठंती लिख दिया, तो ये वाक्य शुद्ध हो गया। ठीक है, अगला है, अगला हमारे पास क्या है? मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। ठीक है जी, अब मैं पढ़ता हूं तो वाक्य पहचान है हमारे पास ता है, ता है तो वर्तमान काल है, लट लकार का प्रयोग होता है। तो पढ़ता है, तो पढ़ता है के लिए जो है पढ़ धातु का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो मैं के लिए संस्कृत में क्या है? अहम, क्या है? अहम, तो ये हमने लिख दिया अहम, अहम लिख दिया। अब पढ़ता है अहम के साथ, तो अहम कहां पर है? 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पे है। ठीक है जी, या ऐसे भी कर सकते हैं तीसरी लाइन का पहला अक्षर है। तो यहां देखिए 1 2 तीसरी लाइन का पहला अक्षर, तो ये आएगा पट्ठामी, तो ये आ गया पट्ठामी। ये बिल्कुल साधारण भाषा में है। ठीक है, पट्ठामी आ गया। अगर यहां पर होता हम दो पढ़ते हैं, हम दो, तो हम दो के लिए क्या होता? जैसे हम दो पढ़ते हैं, हम दो पढ़ते हैं, तो क्या होगा? हम तो ते हैं, तो यही वर्तमान काल है, लट लकार है, पठ धातु का प्रयोग होगा क्योंकि पढ़ता है, तो पढ़ने के योग में जो पढ़ धातु का प्रयोग होगा। तो लट लकार में हम दो के लिए ये है आवाम, आवाम। ठीक है, आवाम पढ़ते हैं। ये पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन का दूसरा, 1 2 तीसरी लाइन का दूसरा, हम दो पढ़ते हैं आवाम पठावा। ठीक है, आवाम पठावा। देखिए अब क्या है? अगर मान लो तू पढ़ता है, ठीक है, तो तू पढ़ता है के लिए तुम आएगा, और फिर ये तुम कहां पर है? ये दूसरी लाइन का पहला, तो तू पढ़ता है तो तुम पढ़सी, ये दूसरी लाइन है, 1 1 2, ये दूसरी लाइन का पहला अक्षर, तो तू पढ़ता है। ठीक है जी, जैसे अब आप तुम दो पढ़ते हो, तुम दो पढ़ते हो। ठीक है, ते हो, तो ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या वर्तमान काल, लट लकार, ता है ते है, पहचान हो गई। पढ़ धातु का प्रयोग करना है। तुम दो की संस्कृत आ गई युवाम, तो युवाम आ गया हमारे पास, युवाम। ठीक है, अब पढ़ते हैं तो तुम दो युवाम, ये आ गया, ये प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष, तो ये दूसरी लाइन का ये आ गया। ठीक है, युवाम, तो ये दूसरी लाइन का दूसरा पठथा। ठीक है, पठथा। तो आशा करता हूं बहुत ही साधारण तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की, और शायद क्या मतलब आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा चुका होगा। तो छोटी सी कोशिश की, अगर अच्छा लगा तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।